Good afternoon, students. Today we'll start with the next story of our book Vistas, and the name of the story is On the Face of It. जैसे कि हम कोई भी स्टोरी को डिस्कस करने से पहले ही उसके टाइटल की बात करते हैं, थीम की बात करते हैं, मैसेज की बात करते हैं, देन वी कम टू द स्टोरी. अब ये जो स्टोरी है ऑन द फेस ऑफ इट, व्हाट डज इट इंडिकेट? On the face of it means so many things. On the face means what looks on the surface of it. कि what is on the surface and what is behind the surface. कि faces are all sometimes deceptive. It is not necessary कि the face is beautiful and the man is beautiful. Both are different things. तो ये तो हो गया इस स्टोरी का टाइटल. This story is written by Susan Hill. और इट इज़ अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटीज़. कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर कितने कॉम्प्लेक्सेस छुपे होते हैं. सम सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस, सम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस. कैरेक्टर्स स्टोरी में दो हैं और मेन की पॉइंट्स स्टोरी के पहले हम सबसे डिस्कस करेंगे. मिस्टर लैम्ब इज़ वन कैरेक्टर एंड डेरी is another character. Mr. Lamb is an old man, retired from army, handicapped. He lost his one leg in war. He lives alone. He has an orchard garden in his house, which he always keeps open for others. तो ये तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हो गया. फिर Derry is a small boy. He has burnt face. He is full of inferiority complex. देखो दोनों में ही हैंडीकैप है, मिस्टर लैम्ब में भी और डेरी में भी, लेकिन दोनों के हैंडीकैप के टुवर्ड्स एटीट्यूड ऑल टुगेदर डिफरेंट है. मिस्टर लैम्ब पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं. He has accepted whatever life has given to him. Maybe it is because of his maturity level. He is an old man and he had lived a normal life. But small child Derry, उसका फेस बर्नट है when he was a very small child. एसिड गिर गया था फेस पे. हमने एसिड बर्न्स की बातें बहुत सुनी है ना. तो ये बच्चा था जब उसके फेस पे एसिड गिरा, एंड दैट इज़ ऑन वन साइड ऑफ द फेस, उसकी फेस की एक साइड. तो उसका खुद का अपने फेस को लेकर क्या एटीट्यूड है, लोगों का क्या एटीट्यूड है, ये सारी बातें इस स्टोरी में बताई गई हैं. तो मिस्टर लैम्ब जो फर्स्ट सीन है स्टोरी का, उसमें डेरी, नाम उसका डेरेक है बट उसे डेरी बोलते. डेरी जो है वो वॉल को जंप करके मिस्टर लैम्ब के गार्डन में एंटर करता है और मिस्टर लैम्ब उसको देख लेते हैं और वो उसको, डेरी जो एकदम एम्बैरेस फील करने लगता है ना, क्योंकि वो मेन गेट से नहीं गया, वो तो चोरी से चुपके से गया. अब मिस्टर लैम्ब उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं और वो अपने गार्डन में एप्पल्स पिक कर रहे हैं, मीन्स एप्पल्स तोड़ रहे हैं, और वो उसके पास आके बैठ जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं. बिगिनिंग में डेरी जो है वो ओपन अप नहीं होता मिस्टर लैम्ब के साथ, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि डेरी के साथ लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, बट मिस्टर लैम्ब का एटीट्यूड डेरी के साथ ऑल टुगेदर डिफरेंट है. वो उसको कुछ मैसेजेस देते हैं, कुछ बातें बताते हैं, जैसे कि वो फ्लावर्स की, वीड्स की एग्जाम्पल देते हैं. उसे कहते हैं कि नेचर सबके साथ एक जैसा बिहेव करती है. हम सब में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन नेचर हम सबके साथ एक जैसी है. इन द सेम वे हमें भी एक दूसरे को और अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे हम हैं, और हमें अपने से भी और दूसरों से भी डरना नहीं चाहिए. क्योंकि जनरली लोग मिस्टर लैम्ब को लैमी बोलते हैं. लैमी मीन्स लंगड़ा, लेकिन मिस्टर लैम्ब इस बात को बॉदर नहीं करते.
और फिर पहले में मैं बता चुकी हूँ कि रीज़न बिहाइंड एक है कि वो एक वाइज मैन है, ओल्ड मैन है और मैच्योर पर्सन है, और डैरी तो अभी बच्चा है। तो वो डैरी को ये बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कभी भी डैरी को किसी ने आज तक नहीं समझाए, और उसे इंस्पायर करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं डैरी को। डैरी का जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे, बिगनिंग में तो जैसे वो ओपन अप नहीं होता, जैसे बच्चे किसी के साथ, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ जल्दी नहीं बात करते ना, खुल के बात नहीं कर पाते। धीरे धीरे ही स्टार्ट्स फीलिंग कंफर्टेबल, वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। फिर वो बिगनिंग में तो उसे मिस्टर लैम्ब पर विश्वास नहीं आता कि ये क्या ऐसी अच्छी बातें कैसे कर रहा है मेरे साथ, जबकि आज तक कभी मुझसे नहीं की। लेकिन जैसे ही उसे समझ आती है मिस्टर लैम्ब की बातें, तो वो मिस्टर लैम्ब के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है, मोटिवेटेड फील करता है। मिस्टर लैम्ब उसको स्टोरीज़ भी सुनाते हैं। पहले तो एक उन्होंने वीड्स और फ्लावर्स की बातें बताई, एक और स्टोरी सुनाते हैं एक मैन की जो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है क्योंकि किसी ने उसे कह दिया अगर तुम बाहर चले जाओगे तो तुम्हारा आज एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारी आज डेथ हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो वो डर जाता है, घर के रूम के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है, और होता क्या है कि अपने बेड पे ही लेटा हुआ है, ऊपर मेंटल पीस से एक पिक्चर लगी हुई है जो किसी हैवी फ्रेम में होगी, वो गिरती है और उस आदमी की वहीं पर डेथ हो जाती है। मीन्स वो जिस चीज़ से डर रहा था वो तो कमरे के अंदर ही हो गई। ये स्टोरी भी उसने डैरी को सुनाई। वो इस तरह की मोटिवेटिंग स्टोरीज सुना के उसका एटीट्यूड चेंज करना चाहता है। मिस्टर लैम्ब खुद तो एक ओल्ड मैन है और उनकी एक लेग टिन की बनी हुई है, अकेले रहते हैं, और अपनी लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, गार्डन है उसके पास, गार्डन में एप्पल्स ट्रीज़ लगाए हुए हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको वाटरिंग करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, और अपने घर का गार्डन का गेट हमेशा ओपन रखते हैं। एवरीबडी इज़ वेलकम, चाहे कोई भी नहीं आता। उनकी विंडोज़ के कर्टन्स भी हमेशा ड्रॉन मतलब पीछे रहते हैं, और बच्चों के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे उसको देख के चिढ़ा के लैम्ब बोल के भाग जाते हैं। अब लैम्ब की इस कन्वर्सेशन से डैरी में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आता है, क्योंकि उसके अपने लाइफ के बड़े बिटर एक्सपीरियंसेस रहे। उसकी खुद की मॉम जो है वो भी उसके बर्नट फेस पर, मीन्स जो पार्ट बर्नट है ना, उस पर किस नहीं करती थी, दूसरे अच्छी वाली चीक पे करती थी। तो ये एक मदर का एटीट्यूड था, चाहे कि वो बहुत प्यार करती थी अपने बच्चे से, तो दूसरे बच्चे, दूसरे लोग भी उसके साथ सिंपैथी करते थे, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उसे ट्रीट नहीं करते थे। ये सारी बातें जो है, इनकी वजह से डैरी ने लोगों के लिए भी उसके मन में हेट्रेड आ गई थी, खुद के लिए भी आ गई थी। और मिस्टर लैम्ब की बातें, जो कि उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी बातें सुनी थी, इससे उसका हार्ट चेंज होना शुरू हो गया और उसे मिस्टर लैम्ब में एक अच्छा फ्रेंड दिखने लग गया। अब जो मिस्टर लैम्ब है वो धीरे धीरे डैरी का फ्रेंड बन जाते हैं। डैरी चला जाता है घर वापस, और घर जाके अपनी मदर को बोल देता है कि मैं ऐसे मिस्टर लैम्ब को मिला हूँ। मदर उसको डांटती है कि तुमने दोबारा उनके घर नहीं जाना, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे वो फिर मिस्टर लैम्ब के घर जाते हैं, और मिस्टर लैम्ब से जैसे ही वो मिस्टर लैम्ब के घर जाता है, गार्डन में उसको एक लैडर, सीढ़ी गिरने की आवाज़ आती है। वो भाग के जाता है तो वो क्या देखता है कि सीढ़ी के ऊपर मिस्टर लैम्ब चढ़े हुए थे वो एप्पल तोड़ने के लिए, और वो सीढ़ी और मिस्टर लैम्ब दोनों ही नीचे गिर गए और मिस्टर लैम्ब की डेथ हो गई। तो ये बेटा उनकी एक मीटिंग में ही डैरी के ऊपर मिस्टर लैम्ब का क्या इम्प्रेशन आया और कैसे उसने लाइफ को चेंज किया। अगर मिस्टर लैम्ब ज़िंदा रहते तो वो डैरी के एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते। ये तो हो गई स्टोरी। टेक्स्ट मुझे बेटा अवेलेबल नहीं हुई कहीं से भी, मैंने बड़े ट्राई की। अगर आपके पास बुक्स हैं तो टेक्स्ट पढ़ लेना, नहीं तो जब कभी टेक्स्ट मिलेगी मैं फिर से सेंड कर दूँगी आपको। अब उसके क्वेश्चंस जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं वो हम देख लेते हैं कि पहले कि मिस्टर लैम्ब अपने आप को बिज़ी कैसे रखता है। वो वही अपने गार्डन है उसके घर में, घर पे बिज़ी रहता है, अपने एप्पल्स लगाए हुए हैं, ऑरेंजेस लगाए हुए हैं, उनके साथ वर्कआउट करता रहता है। फिर वाई डिड अ मैन
लॉक हिमसेल्फ, एक उसने स्टोरी सुनाई थी ना, उसने अपने आप को कमरे में बंद क्यों कर लिया था? क्यों? कि मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया कि ही वॉज अफ्रेड, डर गया था कि कहीं मेरे साथ कोई बाहर जाऊंगा तो मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसलिए। लेकिन जो होना था वो रूम बंद कमरे में भी उसके साथ हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैरी ने जो फेरी टेल, उसने एक ब्यूटी और बीस्ट की फेरी टेल भी सुनाई थी, उसको डैरी ने कैसे लिया, कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन की? कि डैरी ने कहा कि जो ब्यूटी है वो बीस्ट को किस करती है, चाहे कि, और वो बीस्ट है हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। तो ये इससे भी एक लेसन देने की कोशिश की कि उसकी मदर जो है वो तो कभी भी उसके बर्न्ट फेस पे किस नहीं करती। तो ये इसके साथ वो कंपेयर करता है मदर के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मिस्टर लैम्ब, वो क्यों हेल्प करते हैं उसकी? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में वो डिफ़िकल्टीज फेस करी हुई हैं, लेकिन वो उनका एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक रहा, तो वो चाहते हैं कि इस बच्चे का परसेप्टिव भी चेंज हो जाए और वो भी अपनी लाइफ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले। फिर उनकी बिटवीन की जो फ्रेंडशिप है वो फ्रूटफुल होती है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो डैरी के ऊपर नो डाउट आता है। वो एक डिफरेंट बात है कि वो दोबारा उनकी मीटिंग एक्सीडेंटली नहीं हो पाती क्योंकि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो जाती है। और वाई डज डैरीज मदर नॉट वांट हिम टू गो बैक टू विजिट, क्योंकि जैसे सभी लोग मिस्टर लैम्ब के बारे में बड़ी स्ट्रेंज बातें करते हैं कि वो लोनली पर्सन है, बच्चों के लिए डेंजरस है, तो उसकी मदर ने भी सुना हुआ है, इसलिए वो उसको उसके पास जाने से मना करती हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है। हाउ डज मिस्टर लैम्ब रिएक्ट व्हेन डैरी एंटर्स हिज गार्डन, बड़े कंफर्टेबली, बड़े अच्छे तरह से, पॉजिटिव वे से उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। फिर नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन, उनका गार्डन कैसा है? उनके ऑर्चार्ड है, फ्रूट गार्डन है और उसमें डिफरेंट फ्रूट्स लगे हुए हैं। फिर उसके बाद है, हाउ डू पीपल रिएक्ट टू डैरीज फेस, लोग उसके साथ सिंपैथी करते हैं क्योंकि उसका फेस बर्न्ड है, लेकिन उसके साथ प्यार नहीं कर पाते, उसके साथ नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा फेस डरावना लगता है ना समटाइम्स। अकॉर्डिंग टू डैरी, वाई डिड पीपल थिंक एंड से अबाउट हिम, व्हाट डिड पीपल, लोग उसके बारे में क्या सोचते? फिर वही बात, उसको या तो वो उसे इग्नोर ही कर देते हैं या उस पर पिटी करते हैं और उसको अगली डेविल भी बोलते हैं, लोग उससे डरते हैं उसको देखकर। मिस्टर लैम्ब की कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसने डैरी को अट्रैक्ट किया? एक तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड, एक उनका फ्रेंडली बिहेवियर और एक उनका लविंग बिहेवियर, ये दोनों चीज़ें। फिर नेक्स्ट है, वाई डज मिस्टर लैम्ब लीव हिज गेट ओपन, क्यों छोड़ते हैं ओपन? बिकॉज ही इज़ रेडी टू वेलकम एवरीबडी हूसोएवर कम्स टू हिज हाउस और गार्डन, चाहे आता कोई भी नहीं। तो ये बेटा सभी क्वेश्चन आंसर, ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से ही 1 मार्क वाले भी निकल आने हैं, जो छोटी छोटी सी बातें। टेक्स्ट अगर आप सब ने बुक्स खरीद ली हैं तो पढ़ लो, और अगर नहीं खरीदी तो जब भी मुझे अवेलेबल होएगी मैं तभी आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।